10वीं की गणित का अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो दोस्तों, इस अध्याय को हम इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में देखेंगे, जिससे कि इस अध्याय का आपका एक तरह से रिवीजन हो जाए। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी भूमिका तथा ऊंचाइयां और दूरियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसा कि इस अध्याय के शीर्षक से ही पता लगता है कि इस अध्याय में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से वास्तव में मापन किए बिना ही त्रिकोणमिति का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक समकोण त्रिभुज से। स्क्रीन पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा ABC, जिसमें कि जो 90 डिग्री का कोण है वो है कोण B पर। तो दोस्तों, आपने पिछले पाठ्यक्रम में पढ़ा था कि किसी भी एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले कोण को छोड़कर किसी भी और दो में से एक कोण को हम थीटा मानते हैं, तो उसके सामने वाले रेखा को हम कोण की सम्मुख भुजा कहते हैं, और जो दूसरी रेखा है जो उससे सटी हुई है उसे हम कोण की संलग्न भुजा कहते हैं, और तीसरी रेखा को हम कर्ण कहते हैं। और इसके उपयोग से हमने सबसे पहले ये 3 अनुपात को ज्ञात किया था। इन अनुपातों को ज्ञात करने के तरीके कुछ इस प्रकार से हैं। साइन थीटा हम ज्ञात कर सकते हैं कोण के सम्मुख भुजा बटे कर्ण के माप से। कॉस थीटा हम ज्ञात कर सकते हैं कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण के माप से, और टैन थीटा हम ज्ञात कर सकते हैं कोण के सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा के माप से। इन 3 अनुपातों का माप किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, इसके बाद हमने 3 और अनुपातों का माप का मान ज्ञात किया था, जो कि है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा हम ज्ञात कर सकते हैं कर्ण बटे कोण थीटा की सम्मुख भुजा के माप से। सेक थीटा का मान हम प्राप्त कर सकते हैं कर्ण बटे कोण थीटा की संलग्न भुजा से, और कॉट थीटा का मान हम प्राप्त कर सकते हैं कोण थीटा की संलग्न भुजा बटे कोण थीटा की सम्मुख भुजा से। इन सभी अनुपातों को आप ध्यान से अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इसका हम बहुत अधिक प्रयोग करेंगे इस अध्याय पर आधारित प्रश्नों को हल करने में। चलिए अब हम सीखते हैं कि किस तरह त्रिकोणमिति का हम प्रयोग करेंगे ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करने में। स्क्रीन पर आपको एक मीनार दिख रही होगी और एक व्यक्ति दिख रहा होगा। अगर एक व्यक्ति किसी मीनार को उसके शिखर पर नीचे से देख रहा है, तो वह उसे किसी एक कोण से देख रहा होगा। अगर हम इस कोण को मान ले रहे हैं कि वो थीटा है, अर्थात वो व्यक्ति उस मीनार को थीटा कोण से देख रहा है, और जो दूरी होगी उस व्यक्ति और मीनार की उसे हमने मान लिया है डिस्टेंस, अर्थात d, और यही दूरी इस समकोण त्रिभुज की संलग्न भुजा भी कहलाएगी। अब जैसे कि इस ऊंचाई को हम मीनार की ऊंचाई मानते हैं, जिसे हम हाइट h से डिनोट करते हैं। अब जैसा कि ये जो रेखा है वो रेखा थीटा के सामने है, तो ये रेखा हमारे कोण की सम्मुख भुजा कहलाती है, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर हमें सम्मुख भुजा का माप ज्ञात करना होगा या फिर संलग्न भुजा का माप ज्ञात करना होगा, तो हम इन अनुपातों में से सबसे अधिक जिस अनुपात का प्रयोग करेंगे वो होगा हमारा टैन थीटा, क्योंकि टैन थीटा में ही हम कोण थीटा की सम्मुख भुजा तथा कोण थीटा की संलग्न भुजा का प्रयोग करके मान ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, जब हम टैन थीटा के अनुपात में कोण थीटा की सम्मुख भुजा और कोण थीटा की संलग्न भुजा के माप को प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा टैन थीटा बराबर h बटे d। h अर्थात हाइट या फिर परपेंडिकुलर, और d डिस्टेंस अर्थात दूरी। तो यहाँ से अगर आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो वो आप बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगी टैन थीटा के मान को गुना करके दूरी से। इस प्रकार से आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं।
तो दोस्तों अभी तक तो हमने मीनार की केवल इतनी दूरी ज्ञात करी है। अगर हमें मीनार की पूरी दूरी ज्ञात करनी होगी, अर्थात जितनी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो लाल रेखा आपको दर्शा रही है, इतनी दूरी ज्ञात करनी होगी, अर्थात ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? ये आप ज्ञात करेंगे जितना कि हमारी मीनार की हाइट का माप आया है उसमें उस व्यक्ति के हाइट के मान को जोड़कर। जब आप उन दोनों के मान को जोड़ेंगे तो आपको पूरी मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं उन्नयन कोण की ओर। तो दोस्तों ये उन्नयन कोण क्या होता है? जब कभी हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं और इसका प्रयोग हम हमारे त्रिकोणमिति में दूरियां और ऊंचाइयों को ज्ञात करने में करते हैं। चलिए एक उदाहरण से जानते हैं उन्नयन कोण को। हमारा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर आपको मीनार दिख रहा होगा। अब इस प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे कि हमें पहले दिया क्या क्या हुआ है इस प्रश्न में। यहाँ पर हमें दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, अर्थात हमें दूरी दी गई है यानी कि डिस्टेंस दिया गया है जो कि है 30 मीटर और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि जब हम नीचे से उस मीनार को देखेंगे तो हमारी दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर की जो बीच का कोण होगा वो है हमारा 30 डिग्री का। ये रहा हमारा कोण जो कि है 30 डिग्री का और मीनार के पाद बिंदु से जो दूरी दी गई है वो है 30 मीटर की और हमें अब यहाँ पर ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो दोस्तों मीनार की ऊंचाई हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? मीनार की ऊंचाई हम बड़े ही आसानी से tan थीटा के अनुपात का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ पर 30 डिग्री। चलिए इसी प्रकार से हम अब हल करते हैं इस प्रश्न को और ज्ञात करते हैं मीनार की ऊंचाई। यहाँ पर इस आकृति में A मीनार की शिखर है, B मीनार का पाद बिंदु है और C भूमि का एक बिंदु है जहाँ मीनार के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री कोण है। शुरुआत करते हैं हम इस प्रश्न के हल की। यहाँ पर BC अर्थात दूरी जो हमें दी गई है वो है 30 मीटर, कोण AC भी हमें दिया गया है 30 डिग्री और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है अर्थात H ज्ञात करना है। चूंकि दूरी दी गई है और ऊंचाई दी गई है तो यहाँ पर हम tan थीटा का अब प्रयोग करेंगे जो कि बराबर होता है कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कोण थीटा की संलग्न भुजा के, जिसमें जब हम इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा tan C बराबर AB बटे BC। AB है हमारा H, BC है हमारा 30 और C अर्थात हमारा डिग्री है 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री आ जाएगा हमारा H बटे D। जैसा कि आप सब जानते हैं tan 30 डिग्री होता है 1 बटे वर्गमूल 3 के। इसके मान को प्रतिस्थापित करेंगे हम तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर H बटे 30 मीटर, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से H बराबर 30 बटे वर्गमूल 3। दोस्तों 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 10, यहाँ पर हमने वही किया है। H को लिखा है बराबर 3 गुने 10 बटे वर्गमूल 3। 3 को हम वर्गमूल 3 गुने वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। इसके बाद वर्गमूल 3 कट जाएगा जिससे कि हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 10 गुने वर्गमूल 3 मीटर। तो इस तरह त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात करी जो कि हमें प्रश्न में कहा गया था और हमने साथ के साथ ये भी सीखा कि उन्नयन कोण क्या होता है और किस प्रकार से उसका प्रयोग करके हम प्रश्न को हल करते हैं तथा ऊंचाई और दूरी ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये अवनमन कोण क्या होता है। स्क्रीन पर आपको दो आकृति दिख रही है जिसमें एक आकृति में मीनार के ऊपर से यह बच्चा बैग को देख रहा है। चूंकि ये बैग को देख रहा है यानी कि यह बैग को नीचे की ओर से ही देख रहा होगा। तो दोस्तों इस स्थिति में हमारी जो दृष्टि रेखा होगी वो क्षैतिज स्तर के नीचे होगी। तो दोस्तों
दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से इस प्रकार बने कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं, अर्थात एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। यानी कि देखी जा रही वस्तु पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होती है, अर्थात वह स्थिति जबकि देखे जाने वाले बिंदु को देखने के लिए हमें अपना सिर नीचे झुकाना होता है, उस स्थिति में प्राप्त किया हुआ कोण हमारा अवनमन कोण कहलाता है। एक और बात का ध्यान आपको यहाँ पर देना होगा कि अगर हम अवनमन कोण को थीटा मान लेते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो इसके बाद ये कोण और ऊपर का जो अवनमन कोण है वो दोनों ही आपस में बराबर होंगे। यानी कि अगर ऊपर वाला कोण अर्थात अवनमन कोण हमारा थीटा एंगल का है तो हमारा दूसरा वाला अवनमन कोण भी थीटा का होगा। तो ये थी कुछ जानकारी उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण के बारे में। चलिए अब हम एक उदाहरण देखते हैं जिसमें अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उन सब का प्रयोग करके दूरियां तथा ऊंचाइयों वाला एक प्रश्न करते हैं। हमारा प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको यह प्रश्न पढ़कर समझ आ रहा होगा, इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी आकृति बनानी होगी। तो चलिए इसकी आकृति बनाते हैं। सबसे पहली बात हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो पेड़ है वो टूट जाता है, तो ये रहा एक टूटा हुआ पेड़। प्रश्न में हमें कहा गया है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो इस आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छू रहा है। इसके साथ जो कोण यहाँ पर बन रहा है वो कोण है यहाँ पर 30 डिग्री का। और हमें इस प्रश्न में दूरी दी गई है पेड़ के पाद बिंदु की जो कि है 8 मीटर की, और हमें यहाँ पर अब ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्रश्न का हल और ज्ञात करते हैं पेड़ की ऊंचाई। तो दोस्तों इस आकृति में C जो है वो पेड़ का पाद बिंदु है, B पेड़ का शिखर है जो जमीन को छू रहा है, और A वह बिंदु है जहां से पेड़ टूटा हुआ है। यहाँ पर हमारा जो कोण है ABC का वो बराबर है 30 डिग्री का, यानी कि जिस कोण का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे वो होगा 30 डिग्री का। और यहाँ पर हमारे पेड़ की ऊंचाई होगी AB योग AC, क्योंकि जो पेड़ है वो बीच से टूट गया है, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर होगी AB योग AC के। तो दोस्तों इस प्रश्न में ना तो अभी हमारे पास कोण की सम्मुख भुजा का माप है और ना ही कर्ण का माप है। तो चलिए अब हम उन अनुपातों में से cos थीटा अथवा sec थीटा के माप का प्रयोग करके हम ज्ञात करेंगे पहले परपेंडिकुलर का माप। तो चलिए cos थीटा का प्रयोग करके हम ज्ञात करते हैं अब उनका माप। समकोण त्रिभुज ABC में cos B बराबर होगा कोण B की संलग्न भुजा बटे कर्ण के। यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो है cos 30 डिग्री बराबर कोण 30 डिग्री की संलग्न भुजा बटे कर्ण, जहाँ पर हमारे पास कोण 30 डिग्री की संलग्न भुजा का माप है जो कि है 8 मीटर और AB हमारा कर्ण है, जिसे प्रतिस्थापित करने के बाद जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा AB बराबर 8 बटे cos 30 डिग्री अर्थात 8 बटे वर्गमूल 3 बटे 2, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा AB बराबर 16 बटे वर्गमूल 3। अब जब हमारे पास AB का मान आ गया है तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं AC का मान tan थीटा का प्रयोग करके। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में tan B बराबर कोण 30 डिग्री की सम्मुख भुजा बटे कोण 30 डिग्री की संलग्न भुजा, जिसका मान जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AC बटे 8 मीटर, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा AC बराबर tan 30 डिग्री गुने 8 मीटर, यानी कि 1 बटे वर्गमूल 3 गुने 8 मीटर अर्थात 8 बटे वर्गमूल 3 मीटर। तो इस तरह हमने AB और AC का मान ज्ञात किया।
चलिए अब हम ज्ञात करेंगे पेड़ की ऊंचाई। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रश्न में हमने पहले ही बताया था कि पेड़ की ऊंचाई बराबर होगी AB योग AC के। जब हम यहाँ पर इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा पेड़ की ऊंचाई बराबर 16/वर्गमूल 3 योग 8/वर्गमूल 3, जिसका जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24/वर्गमूल 3। 24/वर्गमूल 3 को जब आप रेशनलाइज करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 8 गुने वर्गमूल 3 मीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है पेड़ की ऊंचाई जो कि बराबर है 8 गुने वर्गमूल 3 मीटर। तो दोस्तों, इस तरह आपको त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करनी है त्रिकोणमिति अनुपातों से। तो ये था रिवीजन आपके अध्याय त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का। अब आप एक बार फिर इस अध्याय के प्रश्नों को दोबारा से हल कीजिएगा ताकि इस अध्याय में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की भूमिका और ऊंचाइयां तथा दूरियां ज्ञात करने की विधि। धन्यवाद।